भाव योगी संत की अमृत वाणी है 167 नंबर की, भक्ति की चेतावनी की। नाच बिना साज, नाच बिना साज, नाच बिना साज, नाच बिना साज, हाँ नाच बिना साज, हाँ नाच बिना साज, ताज झुकेगा, ताज झुकेगा, राज मिलेगा। राज मिलेगा। अमृतवाणी आज्ञा के रूप में पहले नवरात्रा पे सदगुरुदेव ने जो खाली कृत्रिम पूजा करता है, दिखावे की, खाली साज बाद से पूजा करता है, उसका मोरल डाउन, उसका बंटा धार। संतों के यहाँ तो नाच बिना साज, नाच बिना साज, हाँ नाच बिना साज, ताज झुकेगा, राज मिलेगा। कितना मनुष्य को लालच भी दे रहे हैं कि नाच तू, लेकिन बिना साज। तो प्रश्न किया कि नाच बिना साज के कैसे नाचूं? तो कह रहे हैं हाँ, जो बिना साज के नाचता है ताज झुकेगा, यानी भगवान भी नतमस्तक हो जाएगा, भगवान का मुकुट है वो भी। और तूने जो ताज पहन रखा ना दुनियादारी का, ये साज का, ये सारा खत्म हो जाएगा और तुझे भगवान के यहाँ राज मिलेगा। तू राज्य करेगा, राजा बनेगा। लेकिन सामग्रियों की जरूरत नहीं है नाचने के लिए। घुंघरू बांध लिया, ड्रेस पहन ली और फिर हारमोनियम ढपली वो क्या बजा रहे हैं, उस पर कोई नाचता तान आती है, वो तो है एक कृत्रिम बनावटी। तो कह रहे हैं मनुष्य का जब मन खुश होता है तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसकी वाणी ही हारमोनियम बन जाती है, उसका मन ही तबला बन के राग देने लग जाता है, उसका पूरा शरीर है वो भक्ति में थरथराने लग जाता है और प्यार के स्वर निकलने लग जाते हैं। लेकिन जो खाली बाहर के लिए ही नाचता है कि भी हारमोनियम पे, तबले पे और घुंघरू बांध के और कोई गाना गाएगा उस पे नाचेंगे, तो करें वो तो एक थकावट है। जब ये नाच है बाहर में, लेकिन जिसको नाचना ही नहीं आता है वो बाहर की सामग्री चाहिए। घुंघरू बांध दो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची और हम नाचे बिन घुंघरू के। कि मीरा नाची थी पग में घुंघरू बांध के, भगवान के नाम का घुंघरू बांधा था उन्हें। तो क्या कह रहे हैं ये गुरुदेव हमें? कह रहे हैं सारे दिन प्राणी भगवान को खुश करने के लिए और सामग्रियों से डांस करता रहता है, नाचता रहता है, शांति नहीं मिलती, थकान आ जाएगी। बोले यदि तुझे मेरी गोद में राज चाहिए, मेरी भक्ति में राज चाहिए, तो कह रहे हैं ताज झुकाना है तुझे, यानी अभिमान दूर करना है और भगवान को खुश करना। ताज झुकाना मतलब ईश्वर को खुश करना। तो कह रहे हैं बिना साज के, बिना श्रृंगार के, बाहरी बिना श्रृंगार के नाच। अब उसमें कैसे नाचे? तो आपके घर में कभी कोई खुशी का माहौल होता है तो आपका मन नाचता है, नहीं नाचता? क्या अलग ही खुशी होती है, चेहरे पे अलग खुशी और अलग ही तान निकलती है, अलग ही प्यार का रस बहने लग जाता है, उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाती है, अलग ही। वो है भक्ति में। तो कह रही हैं कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपने देवीय स्वरूप को जान लो, फिर देखो जीवन में। नाचने को तो क्रोध में भी नाचता है प्राणी, लेकिन वो नाच क्या है? वो नाच शर्मिंदा करता है। और जो प्यार में नाचता है वो देखो। अब बच्चा है, एक बच्चा बिना कारण नाच करता है कि मैं नाच के दिखाऊंगा, मैं नाच के दिखाऊंगा, और वो नाच के दिखाता है। कोई साज की ज़रूरत नहीं है, कोई गाने की ज़रूरत नहीं। उसको पूछे कौन से गाने में, ये लो खुद का ही गाना। तो क्या है, एक बच्चा जैसे आजकल तो वीडियो कॉल होता है, तो वीडियो कॉल में कह दिया कि मोबाइल पकड़ो मैं नाच के दिखाता हूँ, नाच के दिखाई। फिर जो दिखा रहे उसको कह रहे हैं अपने परिवार वालों की आप भी नाचो, बोले हमें नहीं आता, बोले मैं सिखाता हूँ नाच, आप रखो मोबाइल, लर्निंग डांस। अब वो मोबाइल पे सिखा रहा है,
उसको कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, और अपने मस्त एकदम। जैसे बच्चों का क्या नाच होता है, जैसे एक रोड पे बच्चे खड़े, तो एक बच्चा बोल रहा है ये गाड़ी मेरी, दूसरा बोला ये बड़ी वाली गाड़ी मेरी, फिर इतने में तीसरी गाड़ी आई, ट्रक आया, बोले ये ट्रक मेरा, फिर एक और बड़ी गाड़ी है, बोले ये गाड़ी मेरी, इतने में बस आई, बोले ये बस मेरी। 6-7 बच्चे खड़े, तो 2-3 आदमी खड़े थे कि ये इनकी गाड़ियाँ जा रही है क्या बच्चों की। तो उनके घर वाले भी खड़े थे थोड़ी सी दूर, बोले नहीं ये तो खेल खेल रहे हैं, ये तो खेल खेल रहे हैं कि ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये आएगी तेरी, आएगी तेरी। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरी दादी, ये मेरे पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा धन। फिर संत कहते हैं कि ये इसकी है क्या, तो भगवान कहते हैं है नहीं, पर हे संत तू इनको ज्ञान करा। ये वही बच्चे हैं ज्ञानी, इनको नहीं पता है, ये इन्हीं में नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक दिन ये रोना पड़ेगा इनको। जैसे धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा सिंहासन है, उतारना पड़ा ना सिंहासन से। युधिष्ठिर ने कहा मेरा सिंहासन है, उसका भी राज चला गया ना। किसने राज किया युधिष्ठिर के बाद, बोलो, हैं? परीक्षित ने राज्य किया कई सालों तक, फिर कलयुग आ ही गया। पोता था युधिष्ठिर का, पांडवों का, अभिमन्यु का पुत्र, उसका पुत्र था। अभिमन्यु तो मारा ही गया था। तो राज तो किसी का रहता ही नहीं है। सनातन राज्य करता है, संत है, भक्त है, भगवान है वो, उनको बाहर के राज्य की कोई वो जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान का राज्य होता है। और यहाँ तो राज चाहिए। सास सोचती है कि मेरा राज चले, बहू सोचती है मेरा राज चले, घर का आदमी सोचता मेरा राज चले, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं ले। अरे तेरे इच्छा के बिना पत्ता तो नहीं लेगा, लेकिन तू एक दिन हिल जाएगा। लेकिन नहीं पता, पत्ता नहीं ले, लेकिन उसको नहीं पता कि मेरा पता है क्या। तो ये क्या है, बाहर का राज चाहिए, तो वो बाहर का राज वाले के लिए सामग्री की जरूरत है नाचने के लिए। तो कह रहे हैं जब भक्ति करोगे, प्यार होगा, भाव होगा, आनंद होगा और मेरी मेरी छूटेगी, तो वो प्राणी हर पल नाच, मतलब हर पल प्रसन्न रहेगा। तो हर पल जो प्रसन्न रहने का कारण है वो है मेरी मेरी की शक्ति से दूर होना, हटना, और तेरी ही तेरी सब लीला प्रभु, वो शक्तिवान बन जाता है। तेरी कृपा, तेरी लीला, तेरी दया, बस तू ही सब कुछ करने वाला, तेरा ही सर्वस्व है, वो ही शक्तिवान बन जाता है। तो आज पहले नवरात्रा पे गुरुदेव क्या कहता है कि जो मेरा मेरी, मेरा मेरी, वो मारा मारा फिरता है और शक्तिहीन हो जाता है, अंदर की प्रसन्नता की शक्ति उसको नहीं मिलती। तो पहली खुशी हमारी, पहली शक्ति है प्रसन्नता की। जो प्रसन्नता की शक्ति में चला जाएगा वो संत की शरण में आ गया, ये मान लो। संत हमें पहली शक्ति देते हैं, किसकी? प्रसन्नता की। क्यों? क्योंकि वो बाहर की सामग्री से कोई पूजा पाठ नहीं करता, उसको भीतर की सामग्री चाहिए। वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त। और अहंकार भी आता है तो भाग जाता है, विलीन हो जाता है। भावना से पूजा करता है, विचारों से पूजा करता है, फिर प्यार, भाव, आनंद, शांति की शक्ति उसको मिलती जाती है। तो जो भीतर में भगवान की पूजा मन से करता है उसको प्रसन्नता की खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का मेरा मेरा हट जाता है। मेरा मेरा करता मारा गया और तेरा तेरा करता तर गया। तो सबसे पहली खुशी किसकी है? प्रसन्नता की खुशी मनुष्य को, प्रसन्नता वो खुशी है जो मनुष्य को हर पल जीवन में कुछ देती रहती है, और वो मनुष्य सबको देता रहता। प्रसन्नता लो भगवान से और प्रसन्नता दो सबको, और शक्तिवान बनो प्रसन्नता की शक्ति से। फिर विषमता गायब हो जाएगी। हर पल विषमता रहती है ना, वो खत्म हो जाएगी।
प्रसन्नता वाला विषमता में नहीं जाता, विषमता वाला प्रसन्नता में नहीं आ सकता। तो जो प्रसन्न है वो हर पल खुश रहता है, नाचता रहता है, उत्साह में रहता है, और ये संत की कृपा से ही प्राप्ति होती है।